ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, पाना है कुछ तुझसे बेहतर ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार। जैसा कि आपसे मैंने वायदा किया था कि हम जो टेंस की सीरीज़ है उसको अपनी कंटिन्यू रखेंगे। तो मेरे साथियों, हम टेंस की जो बेसिक लेवल जो हम कर रहे हैं टेंस की सीरीज़ का, उसके हम पार्ट नंबर 3 पर आ पहुँचे हैं। और जैसा कि आज मैंने आपके सामने कुछ पहले से ही कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हमें आज स्टार्ट करना भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो साथियों, इसको आप प्लीज़ ट्रांसलेट मत करना सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना कि इस टेंस को भी हमें समझना है कि ये जो टेंस है ना, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना है, ठीक है। तो आओ भाई, लेट ना होते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना। अब देखो, अगर मैं सिर्फ इतने को ही अंडरलाइन करूं तो सबसे पहले आप इसको पढ़ो साथियों। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये मेरे सामने जो सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट का बाई कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, ठीक है। अगर मैं एक टाइम लाइन बनाता हूँ साथियों, भाई टेंस को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप टाइम लाइन बनाकर उसको समझो हमेशा, ठीक है। मैं आपके सामने एक टाइम लाइन अगर बनाता हूँ अगर मैं एक ये टाइम लाइन आपके सामने बना दूँ, टाइम लाइन अगर मैं आपके सामने बनाता हूँ, तो हम जिस मोमेंट पे हैं अभी, वो भाई हमारा क्या होता है हमेशा प्रेजेंट। ये हमारा साथियों प्रेजेंट होता है, ठीक है। इससे रिवर्स में अगर हम थोड़ा सा भी आते हैं तो वो जो होता है साथियों हमारा, वो होता है भाई पास्ट, ठीक है। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वो होता है भाई हमारा फ्यूचर। वो क्या होता है साथियों? फ्यूचर, ठीक है। तो ये टेंस देखो बना कैसे है। हमने कहा भी हम 20 मिनट से क्रिकेट खेल रहे हैं। जितना मैंने अंडरलाइन किया उसको जब आपने पढ़ा तो हमने क्या पा कि भी, तो हमारे सामने प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस आ गया, ठीक है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हमारे सामने ये आ गया है, राइट। अगर मैं इसे को डिफ़ाइन करूँ यहाँ, ठीक है भाई, इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ तो मान लीजिए अभी हमारे सामने टाइम हुआ है भाई 9:20, ठीक है। रात के 9:20 हमारे सामने टाइम है, ठीक है। अगर मैं 20 मिनट पीछे जाऊंगा तो भाई यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा भाई 9 o'clock इस सेंटेंस के मुताबिक। तो क्या होगा भाई 9 o'clock, यानी जो हमारा काम है भाई वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और साथियों इस पॉइंट तक वो हमारा काम पहुँच गया है। यानी क्या है कि 9 बजे से लेकर 9:20 तक का जो काम है वो मैंने कर लिया है, ठीक है। वो जो मेरा है साथियों वो क्या हो गया भाई कंप्लीट, वो काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इस टाइम को मैं चाहूँ भी, अगर मैं इस टाइम को चाहूँ भी तो वो वापस नहीं आ सकता। इस टाइम के दौरान मैंने जो कुछ भी किया है अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे भी कंप्लीट है ये, ठीक है। नो स्कोप ऑफ चेंज, नो स्कोप ऑफ चेंज, भाई चेंज का यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है, ठीक है। तो ये जो किया है भाई हमने कहा भी कंप्लीट, तो कंप्लीट के लिए जो हमारा टेंस यूज़ होता है मेरे साथियों वो होता है भाई परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होता है भाई परफेक्ट। और प्रेजेंट के लिए हम साथियों यूज़ करते हैं भाई किसका? हैव का, ठीक है। हैव का यूज़ करते हैं भाई। परफेक्ट के लिए हमें चाहिए कोई भी थर्ड फॉर्म, ठीक है साथियों। परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी थर्ड फॉर्म। थोड़ी देर के लिए हम उस थर्ड फॉर्म को बस हम यहाँ पे लिखते हैं कि भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब बात आती है भी, ये तो होगा परफेक्ट, ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट। आगे हमें क्या चाहिए भाई? कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस के लिए हम जानते ही हैं कि हमने वर्ब का एक ही पैटर्न यूज़ किया है मेरे साथियों, और वो है भाई V1 के साथ में INC, ठीक है। V1 प्लस INC। तो भाई ये होगा हमारा प्रेजेंट थर्ड फॉर्म। अभी हमें नहीं पता हमें कौन सी यूज़ करनी है, लेकिन हमें ये पता भी थर्ड फॉर्म आनी है, ठीक है। तो ये होगा भी हमारा परफेक्ट, और ये क्या हुआ साथियों? कॉन्टीन्यूस, ठीक है। अब जो ये काम है भाई, ये तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। 9 बजे से जो स्टार्ट किया हमने 9:20 तक, ठीक है। लेकिन भाई इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो क्रिकेट तो हम अभी भी
खेल ही रहे हैं, ठीक है, आगे क्रिकेट हम खेल ही रहे हैं। सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिए। चलो अगर मैं ये कहूँ भी क्रिकेट खेल रहे हैं की जगह पर कि हम 20 मिनट से टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बात तो एक ही रहेगी भाई, ये 20 मिनट हैं जो इसको यहाँ रख दीजिए, राइट। तो 20 मिनट से भी हम पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ा है वो हमने वो इस टाइम के दौरान आया भाई, वो चीज़ क्या हो गई भाई, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो कंप्लीटनेस के लिए क्या आ जाएगा भाई, हैव प्लस में थर्ड फॉर्म। अभी हमें थर्ड फॉर्म का इसका पता नहीं है, ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई। तो ये तो हो गया आपका परफेक्ट, लेकिन हम भाई पढ़ तो अभी भी रहे हैं आगे, ठीक है, तो जो काम है हमारा वो तो अभी भी चल रहा है साथियों, ठीक है। तो डेफिनेशन जो इसकी हुई वो हुई कि भाई कि एक पार्ट ऑफ एक्शन, एक पार्ट ऑफ एक्शन इज कंप्लीट एंड रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम साथियों डेफिनेशन देखें तो भाई इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग तो डेफिनेशन क्या हुई भाई कि ए पार्ट ऑफ एक्शन इज़ कंप्लीट, कि भी काम का कुछ हिस्सा तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो वापस यहाँ आओ साथियों, भाई ये हो गया हमारा प्रेजेंट। ये जो थर्ड फॉर्म है ये हमारा क्या है भाई, परफेक्ट है, ठीक है। अब ये जो थर्ड फॉर्म भाई हम यहाँ पर क्या यूज़ करें वो देखना है, ठीक है। अब हमें देखना है भाई इस V1 प्लस ING वाला जो वर्ब है, ठीक है, इसके जो रूल्स रेगुलेशंस उसको भी देखना है, ठीक है। अब V1 प्लस ING भाई कॉन्टीन्यूस टेंस अभी, ठीक है, कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए हमें ये पता है कि भाई यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, राइट। तो हम कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए गए थे भाई बी के पास, ठीक है। इस बी के भी प्रेजेंट में क्या थे, इज, एम और साथियों क्या था भाई, आर। फर्स्ट फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म क्या थी साथियों, वॉज और वर। और थर्ड फॉर्म इसकी थी भाई बीन, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या थी साथियों, बीन। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए भाई, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो उस थर्ड फॉर्म को हमने किससे उधार मांगा भाई, इसे बी से। क्यों भाई, बी की थर्ड फॉर्म क्यों हमने यूज़ की, क्योंकि बी के बाद जब भी हम कोई V1 प्लस ING यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो हमने इस बी से प्यार कर लिया भाई यहाँ, ठीक है। और इस बी को, जस्ट ए मिनट फ्रेंड, एक बार लाइट चली गई है। सॉरी मेरे दोस्तों। चलिए, तो हमने क्या किया भाई, ये जो थर्ड फॉर्म है बी की, ठीक है, तो ये इस कंडीशन को भी क्या कर रही है यहाँ पर, जस्टिफाई कर रही है कि बी के बाद हम कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए V1 प्लस ING यूज़ करते हैं। या भाई हम ये कहें उल्टा करके कि V1 जहाँ पर आ जाए तो हमें बी की कोई फॉर्म चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, पास्ट के लिए भी वॉज, वर, ठीक है। और थर्ड फॉर्म के लिए क्या चाहिए साथ ही यहाँ पर बीन। तो हमारे पास में हैव है थर्ड फॉर्म, इसके लिए हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर हम किसको ले आए साथियों, बीन को, ठीक है। तो क्या बना भाई, देखो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट और भाई कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब कायदे से देखें, जो ये टाइम है इस टाइम को हम कहाँ यूज़ करें, ठीक है, इस टाइम को कहाँ यूज़ करें, ठीक है। ये जो टाइम है भाई, कंप्लीट जो एक्शन है वो तो इसमें हुआ है, तो जो परफेक्ट है ना तो वो तो सिर्फ भाई 20 मिनट का काम है सिर्फ, ठीक है, 20 मिनट का काम है, राइट। तो इस टाइम को हम रखेंगे भाई पीछे, इस टाइम को हम रखेंगे पीछे। लेकिन उससे भी ठीक पहले हमें एक वर्ड है भाई यहाँ पर से, ठीक है। ये जो से वर्ड है, ये से काम करता है भाई इस सेंटेंस को भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को इस परफेक्ट से मिलाने के लिए ये भी से काम करता है। और इसकी जगह पर इंग्लिश के अंदर बेटा सिंस और बाई फोर का यूज़ होता है, ठीक है। अब कहाँ सिंस यूज़ होता है, कहाँ फोर यूज़ होता है, वो हम आज ही बात करेंगे अभी थोड़ी ही देर बाद, ठीक है। तो सिंस और फोर, और उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा भाई इसको मिटा देता हूँ।
इसके बाद आएगा साथियों टाइम, सिंस 4 के बाद क्या आएगा भाई, टाइम। ठीक है, अब ये जो टाइम है भाई, ये टाइम एक फ्रेज में हो सकता है, ये भाई एक वर्ड में हो सकता है, ठीक है, या भाई ये एक सेंटेंस में हो सकता है, किसी में भी ये टाइम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो टाइम है भाई, ये हम किसका टाइम लेकर चल रहे हैं भाई, ये पास्ट का टाइम है। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये किसका टाइम है साथियों, पास्ट का, राइट। इसीलिए यहाँ इनके बाद में जो टाइम होगा वो किसका होगा साथियों, पास्ट का होगा। टाइम को लिखने के 3 तरीके हैं भाई, फ्रेज में हो सकता है, वर्ड में हो सकता है, सेंटेंस में हो सकता है। अब फ्रेज, वर्ड, सेंटेंस क्या है ये हम पहले समझ चुके हैं, ठीक है, इनसे पहले वाली वीडियोज़ के अंदर। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पे आगे हम रख देंगे किसको, सब्जेक्ट को, राइट। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं साथियों, उनके साथ में तो भाई हैव आ जाता है, राइट। आई और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ में क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, हैव आ जाता है। लेकिन जो सिंगुलर हैं उनके सामने भाई हैव का जो सिंगुलर फॉर्म है वो क्या आ जाता है साथियों, हैज़। ये हम परफेक्ट टेंस में सीख कर आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारे सामने जो मेन बात रह गई वो रह गई भी सिंस और फॉर को लेकर, ठीक है। तो सिंस और फॉर को लेकर भाई किस तरीके के झगड़े होते हैं यहाँ, वो हमें देखने भी सिंस और फॉर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भाई हम यहाँ करते हैं अब यूसेज ऑफ सिंस, बाय यूसेज ऑफ सिंस। यस, ये देखो भाई, जो सिंस है ना उसका जो यूज होता है, सिंस का जो यूज होता है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, स्पेसिफिक टाइम। और वो टाइम कब का, अभी अभी हमने देखा, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट, ठीक है। सिंस का यूज़ कहाँ होता है भी, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट, ठीक है। अब वो टाइम भाई क्या क्या हो सकते हैं, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई सिंस के लिए। भाई सिंस आ सकता है किसी भी भाई कैलेंडर टाइम को लेकर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ भी सिंस मंडे, सिंस नाइन जैन, ठीक है, सिंस 2003, ठीक है, सिंस भाई जुलाई, कोई भी। तो कैलेंडर टाइम हो सकता है भाई, कैलेंडर टाइम में क्या हो सकता है भाई, किसी डे का नाम हो सकता है, किसी डेट का नाम हो सकता है भाई, किसी मंथ का नाम हो सकता है, या किसी ईयर का नाम हो सकता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं अपने आप में। तो ये कैलेंडर टाइम के लिए यूज़ होता है भाई। सिंस का पहला यूज़ क्या है, कैलेंडर टाइम के लिए। भाई सिंस का जो सेकंड यूज़ है वो होता है साथियों क्लॉक टाइम के लिए, क्लॉक टाइम। भाई ये भी अपने आप में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। भाई मैं कहूँ सिंस 2 o'clock, ठीक है भाई, सिंस 3 o'clock, सिंस 5 o'clock, भाई जो भी आप यूज़ करना चाहें। इससे अगला यूज़ होता है भाई कोई भी जो पार्ट ऑफ डे होता है भाई, किसी भी पार्ट ऑफ डे के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। मैंने कहा भाई जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, भाई सिंस इवनिंग, ठीक है, एट्सेट्रा। भाई इससे आगे हम बात करते हैं भाई किसी भी इवेंट के लिए, इवेंट बोले भाई या ओकेजन। ओकेजन की स्पेलिंग को ध्यान में रखें। यहाँ कुछ बच्चे डबल एस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे होगा क्या भाई, सिंगल एस आता है, ध्यान से रखें। हम कहें भी सिंस होली, सिंस होली, सिंस
हर बर्थ, सिंस हर बर्थडे, कोई भी ओकेजन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जब 5th नंबर पर आता है सिंस का जो यूज़ है भाई 5th नंबर पर, ठीक है, वो आता है भाई स्टेजेस ऑफ लाइफ। भी किसी भी व्यक्ति की लाइफ की कुछ स्टेजेस होती हैं तो वहाँ पर सिंस का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या है भाई स्पेसिफिक है। हमने कहा भाई सिंस चाइल्डहुड, क्या कहा साथियों, सिंस चाइल्डहुड, बाई सिंस अडल्टहुड, राइट, सिंस अडल्टहुड। तो भाई इस तरीके से जो सिंस है उसके 5 यूज़ यहाँ पर होते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए भाई, कैलेंडर टाइम, क्लॉक टाइम, पार्ट ऑफ डे, ठीक है, पार्ट की जगह मैं लिखूँ पार्ट्स ऑफ अ डे, इवेंट या ओकेजन या भाई स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं भाई जो 4 का यूज़ है, ठीक है, उसके ऊपर हम चलते हैं। भाई वीडियोज़ को बिल्कुल पॉज करके ध्यान से देखें, ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, उस चीज़ को आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। अब जो है भाई जो 4 है, 4 के जो यूसेज हैं, ठीक है, यूसेज ऑफ 4, ठीक है। जो फर्स्ट यूसेज है भाई 4 का वो है भाई इनडेफिनिट टाइम, इनडेफिनिट टाइम। भाई किसके लिए यूज़ होता है भाई इनडेफिनिट टाइम, जैसे मैं कहूँ भी फॉर मैनी ईयर्स। भाई कोई आपसे पूछे भाई कितने ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, क्या बताओगे भाई इसके अंदर, ठीक है। कोई स्पेसिफिक यहाँ पर ईयर्स की संख्या नहीं है, ठीक है। हमने कहा भाई सिंस फॉर मैनी ईयर्स, फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है। तो पहला यूज़ क्या है भाई इनडेफिनिट टाइम। जब आपका टाइम इनडेफिनिट हो तो आप यूज़ करते हो मेरे साथियों किसका, 4 का। सेकंड आता है भाई न्यूमेरल प्लस टाइम। भाई न्यूमेरल और फिर टाइम बताने वाला कोई भी शब्द उसके साथ में आ जाए। न्यूमेरल का मतलब होता है साथियों भाई जब हम अंकों को शब्दों में लिखते हैं, ठीक है। भाई जब हम अंकों को शब्दों में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई न्यूमेरल, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ भी 4 फॉर 2 आवर्स, क्या लिखा भाई हमने, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, एट्सेट्रा। भाई ये आपका न्यूमेरल रहा और ये रहा आपका टाइम बताने वाला शब्द। ये आपका न्यूमेरल रहा, ये भाई टाइम बताने वाला शब्द है भाई। 4 5 ईयर्स, 5 मंथ्स, 5 आवर्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसके आगे आता है भाई टाइम बताने वाली भाई कोई भी यूनिट भी जो समय को बताती हैं। जैसे हम कहें भी 4 सेंचुरीज, ठीक है, 4 सेंचुरीज। हमने कहा भाई 4 डिकेड। भाई डिकेड होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सेंचुरीज आप जानते हैं भी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो भी ये जो है 4 के यूसेज हमारे सामने हैं साथियों, ठीक है। अब मैं सिंस और 4 के बारे में कुछ फ्रेजेस लिखना चाहूँगा, आपको उसके अंदर फिल करने हैं भाई, ठीक है। एक बार यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए साथियों वीडियो को पॉज करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं उन चीज़ों को लिख सकूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है, ठीक है। जस्ट फॉर 1 मिनट। थैंक यू साथियों। इस देखो 4 और सिंस का भाई यूज़ आपको बस कुछ फिल करने हैं आपको कुछ, ठीक है। सिंस और 4 भाई कहाँ सिंस यूज़ करें हम, कहाँ पे 4 यूज़ करें, राइट। भाई लास्ट मंडे अपने आप में क्या है स्पेसिफिक है, क्योंकि हमें ये पता है भी सिंस कहाँ यूज़ होता है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट।
तो भाई बिल्कुल क्या आएगा साथियों, सिंस आएगा भाई। लास्ट मंडे अगर हम कहेंगे तो क्या है, स्पेसिफिक है, कोई ना कोई डेट उस दिन होगी भाई। डैश इनऑग्रेशन ऑफ द कॉलेज, भी किसी भी कॉलेज का इनऑग्रेशन होता है भाई उद्घाटन करना, ठीक है। तो उद्घाटन जब किसी का कॉलेज होगा तो किसी कॉलेज का जब उद्घाटन होगा तो क्या होगा भाई, स्पेसिफिक होगा भाई, किसी स्पेसिफिक डे पे तो हुआ होगा, तो क्या आएगा भाई, सिंस, ठीक है भाई। यस्टरडे, कभी हम यस्टरडे कहते हैं तो भी वो क्या है, स्पेसिफिक है, तो क्या आएगा साथियों भाई, सिंस आएगा, है ना। जब भी हम यस्टरडे कहते हैं तो पिछला दिन हमें पता ही होता है कौन सा था, ठीक है। डैश ही लेफ्ट द कॉलेज, तो भाई इसमें भी क्या आएगा, सिंस ही लेफ्ट द कॉलेज, भाई किसने किसी डेट को उसने कॉलेज छोड़ा होगा, ये क्या कहलाता है भाई, स्पेसिफिक होता है, ठीक है भाई। डैश लास्ट वीक, इस लास्ट वीक, भाई अगर हम वीक की बात करें तो वीक हमारा स्टार्ट होता है साथियों संडे से, भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, भाई हमारा आता है थर्सडे, फ्राइडे और भाई सैटरडे, है ना। यहाँ पर हमारा जो वीक है वो स्टार्ट होता है संडे से, इस पॉइंट से, और सैटरडे पर जाकर जो हमारा वीक है भाई वो फिनिश हो जाता है। तो कोई भी वीक अपने आप में क्या होता है साथियों, स्पेसिफिक होता है भाई, तो क्या आएगा साथियों, सिंस आएगा, ठीक है। अब अगले सेंटेंस में हम जाएं तो बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया, एक आर्टिकल आ गया। अब इस आर्टिकल के लगने से साथियों क्या हुआ, ये आर्टिकल लगने से क्या हुआ, अब वो वीक की तो बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो बात कर रहा है अभी पिछले किन्हीं भी 7 दिनों की, ठीक है भाई। आपका जो वीक है फिर वो भाई मान लीजिए भी मंडे से के बाद के जो भी 7 दिन हैं, ट्यूसडे के पहले के जो 7 दिन हैं, ठीक है। मतलब वो है कि वही सीक्वेंस में नहीं है, है ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फिनिश हुआ, तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है। अब बीच में यहाँ से भी मंडे टू नेक्स्ट मंडे, थर्सडे टू नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे टू नेक्स्ट फ्राइडे, तो वो बात करता है भाई यहाँ पर किसका, 7 डेज। फिर से देखो साथियों, 7 डेज, ठीक है। तो भाई देखो ये तो रहा आपका न्यूमेरल और ये रहा भाई आपका टाइम बताने वाला शब्द। तो अभी हम न्यूमेरल प्लस टाइम बताने वाला शब्द हम पढ़ कर आए थे मेरे दोस्तों, सिंस के 4 के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 4। ये जो आर्टिकल है ना, इसके लगने से खेल बदलेगा। ये जो आर्टिकल है ये डेफिनेट करता है भी पिछले 7 दिनों को, ठीक है। पिछले 7 दिनों की बात करें भी, ये कोई भी 7 दिन हो सकते हैं, डेफिनेट नहीं, यानी संडे टू सैटरडे नहीं है भाई, कोई भी 7 दिन हो सकते हैं वीक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भी, आवर्स तो बिल्कुल इनडेफिनिट है भाई, 4 आवर्स भाई, एन आवर, ठीक है। ये रहा आपका टाइम बताने वाला शब्द, ये रहा आपका न्यूमेरल भाई, एन भी तो 1 के लिए स्टैंड करता है ना, यस, एन स्टैंड्स फॉर 1, तो क्या आएगा अभी 4। अब लास्ट आवर भाई फिर वही बात आ गई है, आपका घंटा, मान लीजिए कि भाई 8 बजकर स्टार्ट हुआ, 8 बजकर स्टार्ट हुआ आपका घंटा, और ये टाइम कब तक रहेगा भाई, 8:59 तक, तो वही घंटा रहेगा भाई। इसके बाद अगला जो आर है वो आ जाएगा, राइट। तो ये जो लास्ट आर है ये क्या है भाई, स्पेसिफिक है, तो इसके लिए क्या आएगा साथियों, सिंस आएगा, ठीक है। ये ऊपर वाली ही बात है, ध्यान से देख लेना, राइट। शी गोट मैरिड भाई, बिल्कुल क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है। क्यों, मैरिड हुई होगी, जो मैरिज है वो किसने किसी डेट को तो हुई होगी, ये भी डेफिनेट होता है, ठीक है। इस वर्ड की तरफ ध्यान से देखना भाई, ये बहुत कुछ आ जाता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है भाई, सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है। अब इसमें 2 गलतियाँ और करवाता है एग्जामिनर, या तो वो इस टाइम को प्लूरल कर देता है, इमेमोरियल ऐसे ही रहता है, या भी इसको उलट देता है, इमेमोरियल टाइम। तो ये ध्यान रखना भाई, ये दोनों ही गलत होते हैं और ठीक ये होता है, ये स्पेसिफिक टाइम को बताता है। यहाँ पर जो टाइम है भाई, इमेमोरियल भाई ऐसा टाइम जिसको भूला ना जा सके, वो भाई नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे साथियों ये थे हमारे सामने सिंस और फॉर के यूसेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम जब बात कर रहे थे
भाई मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। जो मेरे दोस्तों हम भाई बात कर रहे थे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भाई जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या किया भाई हमने, प्रेजेंट, और भाई ये क्या परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। और V1 के लिए, V1 किसके लिए आया था भाई, कंटिन्यूअस के लिए। फिर हमने भाई सिंस और फॉर को अभी अभी बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। और यहाँ पे आ गया था भाई आपका टाइम। ये टाइम वर्ड में हो सकता है, फ्रेज में हो सकता है, और भाई सेंटेंस में हो सकता है। क्लियर है भाई। ये आपका था भाई प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसी को अगर मैं फ्यूचर में सॉरी पास्ट में करूँ भाई, करना कुछ नहीं है, पीछे सारा एज इट इज़ रहेगा भाई, इसको चेंज कर दो बस भाई। सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, हमें पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो भाई हाउ की सेकंड फॉर्म क्या होती है साथियों, हैड, तो आगे क्या आ जाएगा भाई हैड बीन, और सारा एज इट इज़ ही ये रहेगा, ठीक है। इससे आगे हम अगर इसका फ्यूचर कंटिन्यूस करें तो भाई हमें फ्यूचर में ये पता है, यस सॉरी फ्रेंड्स, फ्यूचर में ये पता है कि भाई हम शैल और विल जो कैटेगरी है भाई वो वैसी की वैसी रहेंगी लास्ट वीडियो में जो हमने सीखी थी, ठीक है, ध्यान से देखने के बाद उसको। भाई शैल और विल की जो कैटेगरीज थी, बिहेवियर इसका था कि भाई वो श्योर कैटेगरी में या नॉट श्योर में है, ठीक है, यानी फिक्स्ड में या नॉट फिक्स्ड में, वो आप एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग यहाँ नहीं होगी, ठीक है। आगे क्या आएगा भाई सब्जेक्ट, इधर भी यहाँ क्या है भाई सब्जेक्ट, यहाँ भी क्या है भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल विल। अब फ्यूचर के लिए भाई विल और शैल आ गए, परफेक्ट के लिए क्या आएगा भाई हैव आता है, और थर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या कहा भाई बीन, और कॉन्टिन्यूस के लिए क्या कहा V1 प्लस INC, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, जो सिंस है ना वो इसके अंदर यूज़ नहीं होता, इसके अंदर फॉर और सिंस की जगह जो यूज़ होगा भाई वो क्या हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, और साथ में क्या आएगा साथियों टाइम। अब ये यूज़ क्यों नहीं होगा भाई, उसकी क्या है, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह क्या है वो ध्यान से देख लीजिए भाई, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं जो सिंस होता है उसके बाद पास्ट का हमेशा स्पेसिफिक टाइम होता है भाई, क्या आता है स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट भाई, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट यूज़ होता है किसके बाद सिंस के बाद। लेकिन यहाँ पर टेंस आपका कौन सा है साथियों फ्यूचर, ठीक है, तो इस फ्यूचर की वजह से यहाँ क्या यूज़ होगा भाई फ्रॉम, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई आई शैल हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, फॉर सिंस, या भाई फ्रॉम नेक्स्ट, फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग, फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। तो भाई सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस का यूज़ नहीं होगा साथियों, किसका यूज़ होगा भाई फ्रॉम का, और इसका भी यूज़ यहाँ नहीं होगा क्योंकि जो नेक्स्ट मॉर्निंग है वो क्या है भाई स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है साथियों, स्पेसिफिक टाइम है। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए यहाँ पर सिंस का यूज़ ना होकर किसका यूज़ होता है भाई फॉर का, उसकी वजह क्या है फ्रॉम का यूज़ होता है, उसकी वजह क्या है भाई ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है भाई। ऐसे इसका सेंटेंस आप लिख सकते हैं, और इसका तो हमने लिखा ही था। तो मेरे साथियों ये एक स्पेशल टेंस था भाई, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि हम इसको एक अलग वीडियो में करेंगे, तो मैंने अपने उस वायदे को पूरा किया है, और आप ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेंस को बहुत अच्छे से प्यार से इसको सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।